हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। सैजिटेरियस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस। सैजिटेरियस देखिए, आप ना बहुत अननेसेसरी का टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। इतना तो स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है इस रिलेशनशिप में जितना आप डर रहे हो। कोई चीज हुई नहीं है बट आप ऑलरेडी यू आर स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। आपका जो डर है ना वो आपको रात को सोने नहीं दे रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, अननेसेसरी के थॉट्स आ रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है। आई थिंक आपको एक नए स्टार्ट की जरूरत है। एंजाइटी से, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी, आई थिंक यहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं मुझसे। कॉर्ड कटिंग है या फिर ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। और अगर आपको एंजाइटी की बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो आप रेकी हीलिंग सेशंस या क्रिस्टल हीलिंग के लिए यू कैन गो फॉर इट। बट एंजाइटी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कोई आई थिंक एक फ्रेश न्यू स्टार्ट इस रिलेशनशिप में वो बहुत जरूरी है, इस इंसान के साथ, या अदरवाइज आपके पैटर्न्स को ब्रेक करना या फिर कोई चीज नई सिटी में रिलेशनशिप स्टार्ट करना या कहीं कोई नए घर में मूव करना। बट एक नया स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जहां पे आप हो ना, जिस सिचुएशन में, वो आपको बहुत एंजाइटी दे रही है, वरी दे रही है, स्ट्रेस दे रही है। आपको अपने डर को साइड करके एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा सैजिटेरियस। समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर, वो आपको चीज करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा। लीप ऑफ फेथ लिए बिना इस रिलेशनशिप में आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ईगो को थोड़ा साइड रखिए। ये जो ईगो है ना आपकी, ये आपको मानने नहीं दे रही है इस चीज को कि गलती आपकी भी थी। ठीक है, ये जो ईगो है ये आपको बोल रही है कि भाई दूसरे की गलती की वजह से आप यहाँ पे फंस गए हो, आपके पार्टनर की गलती है। जो आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो आपके पार्टनर की गलती है। सो आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन। आपको ऐसी चॉइसेस करने की जरूरत है जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाए। एंड उसके साथ साथ लाइक आई थिंक ये जो आप फंसे हुए वाली जो फीलिंग है ना, जो आपको एंशियस कर रही है, वो आई थिंक वो एक इल्यूजन है। आप एक्चुअल में फंसे हुए नहीं हो, बस कन्वीनियंट है दूसरे पे ब्लेम डालना। तो थोड़ा इसको ठीक करिए, बिकॉज आपको चॉइस करनी पड़ेगी खुद। अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है सैजिटेरियस, आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू गो आफ्टर व्हाट यू वांट। बट चाहिए क्या, वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए थोड़ा सा पहले क्लैरिटी लाइए, क्राउन चक्रा हीलिंग करवाइए, रेकी क्रिस्टल्स, मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, बहुत सी चीजें हैं। अगर आप अपने एक कोई स्टेज पे आके स्टक हो गए हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। बिकॉज ऑप्शंस बहुत सारे हैं। या तो कोई नया इंसान भी आ रहा है तो वो भी एक ऑप्शन है, तो समझ नहीं आ रहा किसकी चॉइस करें। जिसके साथ हैं उसको चूज करें या कोई नए को चूज करें। बट आई फील ये चॉइसेस, एडिक्शन, क्लैरिटी ना होना, ये बहुत दिक्कत कर सकता है। क्लैरिटी लाइए, आगे बढ़िए, रिन्यूअल, नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है। और नई डायरेक्शन में आप तभी बढ़ पाओगे जब पुरानी चीजों को पीछे छोड़ोगे। कॉर्ड कटिंग करिए, रिलीज करिए, चाहे सिचुएशन हो, चाहे कोई पुराना इंसान हो। बट आई थिंक अगर किसी को फॉरगिव करने की भी जरूरत है ना, तो फॉरगिवनेस भी कर दीजिए, फॉरगिवनेस दे दीजिए, कंपैशन के साथ फॉरगिवनेस दीजिए। क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ के पर्पस पे। लाइक now is the time to head in a new direction, and I think in your heart you know what you have to do, Sagittarius. Please इस situation से बाहर निकलिए, जो भी आपको फंसा के रखी हुई है, रोक के रखी हुई है। आई थिंक कोई ऐसी न्यूज आने वाली है जो कि वर्थ सेलिब्रेटिंग होगी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मे बी एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी। बट
आपकी एक्चुअल फैमिली या फिर चोजन फैमिली, फ्रेंड्स जो होते हैं या बाकी के करीबी लोग जो होते हैं, उनके साथ आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं सैजिटेरियस। बट हैविंग सेड दैट, जो चेंजेस लाने हैं वो प्लीज लाइए। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। 1 to 10 जुलाई सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। सैजिटेरियस देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, इनको थोड़ा थमने की जरूरत है, थोड़ा पॉज की जरूरत है, रिफ्लेक्शन की जरूरत है। ये चीजें जिस नजरिए से देख रहे हैं वो नजरिया वर्कआउट नहीं कर रहा है अभी आपके रिलेशनशिप के लिए। इनको एक नया नजरिया लाने की जरूरत है, नए परसेप्शन के थ्रू इनको चीजें व्यू करने की जरूरत है। लाइक दे नीड टू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट। और ये बहुत यूनिक है, ये बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ना अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो एम्ब्रेस करने की जरूरत है। यहाँ पे मे बी किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं जो कि आप दोनों के बीच में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, जस्ट ट्रस्ट कर रहे हैं। इट कुड बी देयर पेरेंट, इट कुड बी देयर फ्रेंड्स, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है। बट ये काफी एक अनवाइज चॉइस होगी। एंड ये इंसान, दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। ये क्या करना चाहता है आपके पार्टनर के साथ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो तो वही जानते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली सिचुएशन है। ऑल्सो आपके जो पार्टनर है ना, दे आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, वेरी मच ऑन द नेगेटिव। चीजें जैसी उनको चाहिए थी, रिलेशनशिप, कंफर्ट, पैसा, व्हाटएवर द लाइफ दैट दे आर लिविंग विद यू, वो उनको जैसी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल रही है। सो थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे दे एंटिसिपेटेड, और उनको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक वो नेगेटिव पे फोकस बहुत कर रहे हैं। दे नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव पार्ट। दे नीड टू स्टार्ट बिलीविंग कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और सिल्वर लाइनिंग पे फोकस करने की जरूरत है कि ठीक है, मुझे इस सब में से ये चीज नहीं मिली बट एटलीस्ट ये तो मिली। तो रिलेशनशिप में भी ना नेगेटिव पे फोकस ना करके पॉजिटिव पे फोकस करना जरूरी है कि एटलीस्ट मिला क्या। वो आई थिंक इस रिलेशनशिप में प्रेजेंट नहीं है। आपके साथ होते हुए भी दे आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, लाइक दे आर नॉट एनर्जेटिकली प्रेजेंट। मे बी फिजिकली वो आपके साथ हैं बट एनर्जेटिकली दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, वो किसी अपने ख्यालों की दुनिया में खोए हुए हैं। एंड दे नीड टू वेक अप। मे बी दे आर नॉट हैप्पी विद यू, दे आर वेरी डिसकंटेंट, बोर्ड है, कोई तो चीज है, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। और उस वजह से थोड़ा उनको ठहराव की जरूरत है, टाइम ऑफ की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है। मे बी या तो उनको कोई काम ऐसा मिल रहा है, कोई जॉब या ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि एक लीडरशिप रोल है, और वहां पे वो इतना ध्यान दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है या तो इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने का, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक इनको ना चीजें बुरी बहुत जल्दी लग रही हैं, ठीक है। या तो उस जॉब में बुरी लग रही है, या आपके साथ आप कुछ इनको बोल रहे हो तो वो उनको बुरा लग रहा है। बट ये अपनी चीज कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं आपको। ऑफिस में काम के टाइम पे बहुत बोलते हैं, बट आपके साथ बोलना और आपको बताना कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे। अगेन दे नीड टू स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। यहाँ पे सैजिटेरियस, इनको पॉजिटिव होके, बोल्ड होके, हिम्मत करके बाहर निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से एंड एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये ऐसी प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाएंगे और नेगेटिव चीजों पे ही फोकस करते रह जाएंगे तो आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी जो इनको मिल रही है वो इनके हाथ से निकल जाएगी। एंड देन वो चाह के भी उस चीज को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए एटलीस्ट जो मैं बोल रही हूँ ना, कॉर्ड कटिंग हो गई या हीलिंग हो गई, कोई एक चक्रा बैलेंसिंग हो गया, वो प्लीज करवाइए इनको। या फिर आप अगर इफ यू वांट योर रिलेशनशिप टू फ्लरिश तो आप इनको गिफ्ट दे दीजिए वो चीज, बट करवाइए, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए देख लेते हैं हम क्या मैसेजेस हैं। ये मैंने नया डेक परचेज करा है, बहुत ही क्यूट है, इसकी इमेजरी बहुत ही क्यूट इमेजेस हैं, लवी डवी इमेजेस हैं, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th
जुलाई सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपका ये जो इल्यूजन है ना, दैट दिस पर्सन लाइक्स मी और दिस पर्सन लाइक इज फॉलोइंग फॉर मी, ये जो इल्यूजन है इससे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ख्याली दुनिया में रह रहे हैं या रहने वाले हैं आगे जाके, जहां पे आप बस इल्यूजन्स में जी रहे होंगे कि वो मुझे पसंद करता है, या मैंने उसको जो बताना था वो बता दिया, ठीक है। हो सकता है आपको लगे कि आपने कन्वे कर दिया, बट आपने प्रॉपरली कन्वे नहीं करा है। सो ये इल्यूजन से बाहर निकलिए एंड थोड़ा रिलैक्स करिए। आई थिंक थोड़ा सा ना आपका या तो एग्जॉस्टिंग ज्यादा हो रहा है, या आप सोच ज्यादा रहे हो, या आप एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो, बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है। आई थिंक थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है यहाँ पे। थोड़ा ऐसी चीजें करिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, सिंपल, नथिंग रिलेटेड टू रोमांस, नॉर्मल चीजें करिए, रिलैक्स करिए। ऑल्सो ये मत करिएगा कि रिलैक्स करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, कार्ड भी इसलिए आया है बिकॉज कई बार क्या होता है, इंसान बहुत अकेला फील कर रहा होता है और बहुत दिमाग में ना बहुत ज्यादा हौच पौच होता है, दिमाग बहुत वर्कड अप होता है, उस टाइम पे लगता है अकेला फील कर रहे हैं, वॉइड है, तो ये वॉइड को फिल करना है। तो जो भी आ रहा है उसको ओके बोल देते हो, आप उसको यस बोल देते हो, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है, रिलैक्स करो अपने आप को। सबसे पहले तो ऐसी कोई चीजें करो जिससे आपको खुशी मिलती है, कहीं पे शॉपिंग हो गई, खाना पीना हो गया, डू व्हाटएवर यू वांट टू, कुकिंग हो गई, एंड थोड़ा ध्यान बटाने की कोशिश करिए। बिकॉज यू नीड टू अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव। कि अगर आपके अंदर खोखलापन है या आपके अंदर कोई एक एम्प्टीनेस है, तो उस एम्प्टीनेस को कोई और इंसान आके भरे तो ऐसे नहीं भरेगा। जब वो चला जाएगा इंसान तो फिर दोबारा खाली आप फील करोगे। सो थोड़ा सा ना इनर फुलफिलमेंट पहले ध्यान रखिए। ट्रू लव आ रहा है, डेफिनेटली अ डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन आपका आ रहा है, और ये सुपरफिशियल अट्रैक्शन से बहुत बढ़कर होगा। सिर्फ सुपरफिशियल अट्रैक्शन नहीं होगा कि दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये उससे भी और बहुत आगे बढ़ के चीज होगी। वेडिंग हो रही है, आप में से कई लोगों के लिए रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है, वेडिंग एंगेजमेंट मुझे दिख रही है। वन स्टेप एट अ टाइम, जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। सेलिब्रेशन, यू आर सेलिब्रेटिंग द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर द मोस्ट। सेलिब्रेशन दिख रहा है, अगेन एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है, और मे बी कोई प्रपोजल को यस बोल रहा है, तो वो सेलिब्रेशन हो रही है कि हाँ भाई लाइक लड़की ने हाँ बोल दिया, और लाइक नाउ आई एम हिज गर्लफ्रेंड, ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। एक और मैंने डेक परचेज किया है जो कि बहुत ही क्यूट है, ठीक है, हार्ट शेप्ड है, यहाँ पे मैसेजेस लिखे हैं, और यहाँ पे बहुत ही कामिंग और बहुत ही सुकून वाली इमेज दी हुई है, जिसको देख के ऐसा इतना सुकून सा फील होता है ना। एक सेकंड, कार्ड्स कुछ उल्टे हैं तो मैं उनको ठीक कर देती हूँ। ठीक है, सैजिटेरियस में जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सैजिटेरियस के लिए जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सैजिटेरियस में जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए, सैजिटेरियस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना, आई थिंक यू नो व्हाट यू हैव टू डू। कई बारी आपको कार्ड्स की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, कई बारी आपको अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ती है गाइडेंस की।
आई थिंक यहाँ पे द आंसर डुवेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड। दिमाग से कुछ मत करिए, जो आपका दिल बोल रहा है, अगर आपका दिल ये बोल रहा है कि नहीं ये इंसान टॉक्सिक था, नहीं जाने का मन है मुझे इसके पास, तो मत जाइए, ठीक है। सो फॉलो योर हार्ट, क्योंकि आपका जो जो आपका दिल है ना, वो आपको बताता है, वो आपकी इंट्यूशन आपको बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अगेन थोड़ा ज्यादा इमोशनल होके नहीं, बट स्टिल you have the answer, you already have the answer, and you just need to close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful। अगर इस नो कॉन्टैक्ट वाले इंसान के साथ आप खुश नहीं थे, तो आपको हक है खुश रहने का। खुशी का हक सबको होता है सैजिटेरियस, ठीक है। सो यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, और जिस सिचुएशन में ये है, नो कांटेक्ट में है, हंसने का मन नहीं कर रहा है, रिलैक्स करने का मन नहीं कर रहा है, व्हाटएवर इट इज, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें करके थोड़ा सा हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करिए एंड एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए कि जो अभी सिचुएशन चल रही है, मे बी इट वॉज मेंट टू बी, सो फाइन, आई एक्सेप्ट वॉट यूनिवर्स हैज इन स्टोर फॉर मी। जो भी अभी है और जो आने वाला है, उसको एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सैजिटेरियस न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू एडवेंचर अवेट्स, नया कोई इंसान हो सकता है आए आपकी लाइफ में। जस्ट एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग दिख रही है, आगे बढ़ते रहिए। बट इसके साथ जब भी आप आगे बढ़े ना, या कोई भी आप डिसीजन ले, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट, कि आपने कोई चीज खराब करी, अब आपको वो चीज ठीक करने का मन है, तो वो गिल्ट में आके आप कोई डिसीजन ले लो, हालांकि वो डिसीजन आपको दूसरे को पसंद ना आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अपनी गिल्ट हटाने के लिए जो मन चाहे कर लिया, नहीं, दूसरे का भी ध्यान रखना है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर खत्म करनी भी है या नहीं भी करनी है, दूसरे को सोच के डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अपना गिल्ट हटाया, खत्म करा, डिसीजन लिया और हो गया, वो एक फुल स्टॉप लगाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा तरीके से चीज करिए। बट आई फील ये न्यू बिगनिंग की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड ये जो नो कॉन्टैक्ट हो गया है, इसको एम्ब्रेस करें और उससे आगे बढ़े सैजिटेरियस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, ओके। थैंक यू, बाय।